श्रीम राम 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 राम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा है आप सब पूज्य श्री बागेश्वर सरकार जी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ, खुशहाल और भक्तिभाव से ओतप्रोत होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही भावुक करने वाला और चमत्कारी अनुभव से भरपूर है। कृपया इसे अंत तक जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि ऐसी और भी भक्तिभाव से जुड़ी सच्ची घटनाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। गुरु दरबार में पहुंचा एक गरीब परिवार। आज की कथा शुरू होती है बागेश्वर धाम के उस पावन दरबार से, जहां रोज हजारों लोग अपने दुख दर्द, तकलीफें और मन की बात लेकर आते हैं। उसी दरबार में आज एक ऐसा परिवार पहुंचा जिसकी हालत देखकर पंडाल में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। वो परिवार बहुत गरीब था। फटे पुराने कपड़े, थकी हुई आंखें और चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से कोई बड़ा दुख उनके सिर पर मंडरा रहा हो। उस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी और 2 बेटे भी थे, लेकिन पत्नी की हालत बेहद विचित्र थी। पत्नी पर था प्रेत का साया। जैसे ही उस व्यक्ति ने माइक उठाया और गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलिए भैया, कैसे आना हुआ? वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। बोला, गुरुजी, मेरी बीवी पर किसी प्रेत का साया है। दिन रात चिल्लाती है, बच्चों को मारती है, खुद को घायल कर लेती है। डॉक्टर, ओझा, तांत्रिक सबको दिखाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। गुरुजी ने शांत भाव से कहा, तुम चिंता मत करो। जब तक बागेश्वर सरकार का दरबार है तब तक कोई भूत प्रेत किसी भक्त को परेशान नहीं कर सकता। बच्चे भी थे बीमार। उस व्यक्ति ने रोते हुए बताया कि उसके दोनों बेटे भी बहुत समय से बीमार चल रहे हैं। शरीर में कमजोरी, बार बार बेहोशी और डरावने सपने आते थे, मानो पूरे परिवार को किसी नकारात्मक शक्ति ने घेर लिया हो। गुरुजी ने दोनों बेटों को बुलाया। बच्चों ने गुरुजी के चरणों में झुककर प्रणाम किया। गुरुजी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे बजरंग बली, इन मासूमों की रक्षा करो। इनके शरीर से हर बुराई, हर बाधा को निकाल बाहर करो। कुछ क्षणों में दोनों बच्चों का चेहरा शांत हो गया, आंखों में चमक लौट आई और पूरा पंडाल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। अब बारी थी पत्नी की। गुरुजी ने उस महिला को बुलाया जो अब तक कांप रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना सा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो मंच पर आई, उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पूरा पंडाल स्तब्ध हो गया। सबकी सांसें थम गईं, मगर गुरुजी बिल्कुल शांत थे। गुरुजी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ओम क्लीं काल भैरवाय नमः, ओम नमः भगवते रुद्र रूपाय काल स्वरूपाय। गुरुजी ने एक रक्षा सूत्र लिया और उसे मंत्रों से सिद्ध कर उस महिला के गले में बांधा। जैसे ही धागा उसके गले में पड़ा, वो जोर से चीखने लगी और जमीन पर गिर गई। फिर अचानक शांत हो गई। गुरुजी ने कहा, अब ये ठीक है, अब इसमें कोई प्रेत नहीं है। ये अब एक सामान्य महिला की तरह जीवन जी सकती है। पूरा पंडाल भाव विभोर। ये देखकर पंडाल में बैठे हजारों भक्तों की आंखें भर आईं। हर किसी के मन में एक ही भावना थी, धन्य है हमारे गुरुजी। सच में बागेश्वर सरकार की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। लोगों ने ताली बजाकर गुरुजी की जय जयकार की। जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम, गुरुजी की जय। परिवार ने लिया आशीर्वाद। वो व्यक्ति पूरे परिवार के साथ मंच पर गया, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हम जी सकते हैं। अब हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। हम ताउम्र आपके ऋणी रहेंगे। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, अब सेवा करो, भक्ति करो, बजरंग बली की आराधना करते रहो। किसी भी कष्ट से घबराना मत, बागेश्वर बाबा सब देख रहे हैं। भावनात्मक अंत। दोस्तों, ऐसी घटनाएं सिर्फ चमत्कार नहीं होती, ये हमारे विश्वास, श्रद्धा और गुरु के प्रति अटूट समर्पण का परिणाम होती हैं। आज उस गरीब परिवार की आंखों में उम्मीद थी, चेहरे पर शांति थी और मन में सच्चा विश्वास। इसलिए आपसे भी विनती है, अगर जीवन में कोई भी संकट आए, कोई रास्ता न दिखे, तो एक बार बागेश्वर दरबार में जरूर आइए। गुरुजी के आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान संभव है। जय बागेश्वर सरकार, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से ही ये भक्ति की लौ पूरे देश में फैल सकती है। हर हर महादेव।